माउंट वॉशिंगटन और लेबनान में बर्फीले तूफान ने कहर मचा के रखा है। बर्फीले तूफान ने जहां कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वहीं लेबनान में स्नो अटैक जैसा नजारा है। अमेरिका के माउंट वॉशिंगटन के न्यू हैम्पशायर में बर्फीले तूफान ने तबाही मचा रखी है। बताया जा रहा है कि ठंड ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार तापमान -77 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया है। माना जा रहा है कि तापमान में और गिरावट हो सकती है। वहीं लेबनान में शहर और गांव पूरी तरह बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए हैं। पेड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हैं, तो सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन हुआ। पहाड़ से पत्थर गिरने से यातायात बाधित रहा। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चांजू नाला में भूस्खलन हुआ। चंबा तीसा मार्ग पर शुक्रवार दोपहर बाद चांजू नाला के पास हुए भूस्खलन के कारण चूराहा उपमंडल का संपर्क एक बार फिर से शेष विश्व से कट गया। गनीमत इस बात की रही कि भूस्खलन के दौरान मार्ग से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना काफी नुकसान होने की संभावना थी। दोपहर बाद चांजू नाला पर अचानक पहाड़ी के दरकने से भारी भरकम चट्टाने और मलबे गिरने शुरू हो गए। इसके चलते तीसा मार्ग के मलबे और चट्टानों में दफन होने से वाहनों के पहिए थम गए। चिली में भीषण आग से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। सैंटियागो से करीब 400 किलोमीटर दूर जंगलों में धधकती आग कहर बरपा रही है। वीडियो सामने आया है जिसमें आग की लपटें काफी दूर तक उठती नजर आईं और आसपास काले धुएं के गुब्बार नजर आए। आग की भीषण लपटें सबको जला देने पर आमादा है, जिसमें अब तक करीब 19,000 एकड़ जमीन तबाह हो चुकी है। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को भी लगाया गया है। जंगलों में भड़की आग रिहायशी इलाके तक फैलती जा रही है और आग की वजह से 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। वहीं अब दूर के इलाकों में भी खतरा मंडराने लगा है। आग से लोग यहां गर्मी की लहर का सामना कर रहे हैं और अपने घरों को खाली करने को मजबूर हो गए हैं। चिली सरकार की ओर से लोगों की सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं, जो आग से प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। बता दें कि चिली के जंगलों में लगी आग से 19,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि नष्ट हो चुकी है। पहाड़ों के जंगलों में आगजनी का सिलसिला शुरू हुआ। कई इलाकों में आग की घटनाएं भी सामने आई हैं। पहाड़ों में एक और जहां ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो रही है, तो वहीं जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चमोली के मैदानी इलाकों में स्थित बद्रीनाथ रेंज और केदारनाथ रेंज के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है। तो वहीं वन्य जीव जंतुओं के प्राणों पर भी संकट पैदा हो गया है। एक और जहां पहाड़ों में उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है। इस समय हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और आप देखिए मेरे पीछे ये लांजी पोखनी का जो इलाका है, यहाँ पे इस समय धू धू कर जंगल जल रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से आग लगी हुई है जंगलों में, और इस आग को बुझाने के लिए वन विभाग के द्वारा भी कोई प्रयास यहाँ पे नहीं किए गए हैं। पिछले 24 घंटों से यहाँ पे आग लगी हुई है और यही आग अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ वन प्रभाग में भी देखी जा रही है। पीलीभीत में खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है, तो वहीं जौनपुर में किसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान पिस्टल के दम पर धमकी देने का आरोप भी है। पीलीभीत के पूरनपुर से मारपीट का मामला सामने आया है। लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला ये है कि हमारे घर पे साड़ू की लड़की आई थी मेहमानी खाने। इसने कहीं से फोटो खींच लिए। जब इसके फोटो मैंने फेसबुक पे देखे तो इसे मना किया। जब मना किया तो कहा फेसबुक पे फोटो डालेंगे तो जो कर लेना। जौनपुर में दबंगई का वीडियो सामने आया है। किसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर हाथापाई हुई।
इस दौरान एक शख्स पिस्टल लेकर धमकी देता भी नजर आया। पवारा थाना इलाके के हाईवे रोड टोल प्लाजा का मामला है। हाथरस में एक स्कूटी पर 5 लड़के सवार दिखे, तो वहीं आगरा में नियमों को ताक पर रखकर कार की खिड़की से एक युवक स्टंट करता नजर आया। हाथरस में ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ एक स्कूटी पर 5 लोग सवार दिखे। एक युवक जान जोखिम में डालकर इन लोगों को एक स्कूटी पर बैठाकर सड़क पर चलाता दिखा। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। इस खतरनाक करतब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौज मस्ती करने के लिए जान से खिलवाड़ करने की ये तस्वीरें सासनी कोतवाली इलाके की हैं। ताजनगरी आगरा में स्टंटबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वायरल वीडियो में यातायात नियमों को ताक पर रखकर एक युवक कार की खिड़की पर खड़े होकर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो इनर रिंग रोड का बताया जा रहा है। इससे पहले भी आगरा में स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। नोएडा में युवक ने 20वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा में एक शख्स ने 20वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना सेक्टर 168 गोल्डन पाम सोसाइटी की है। मृतक का नाम नमन मदान है, जो रात को महिला मित्र से मिलने पहुंचा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला मित्र से पूछताछ कर रही है। फ्लैट में नशीला पदार्थ भी मिला है। युवक युवती दोनों चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और युवक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में नशे की हालत में दोनों की नोकझोंक की बात भी सामने आ रही है। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 20वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, मामला नोएडा के सेक्टर 168 गोल्डन पाम सोसाइटी का, और इस समय हम उसी सोसाइटी में मौजूद हैं। आपको बता दें, ये टावर ओ है। टावर ओ से कल देर रात 20वीं मंजिल से छलांग लगाकर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। आजम खान के जौहर ट्रस्ट को अल्पसंख्यक विभाग नोटिस जारी करेगा। इस कार्रवाई को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सही बताया, तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। एसपी नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। अल्पसंख्यक विभाग जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी करेगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान को जौहर ट्रस्ट से कब्जा मुक्त कराने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। बता दें कि आजम खान जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तत्कालीन एसपी सरकार में जौहर ट्रस्ट को 100 वार्षिक शुल्क पर जौहर शोध संस्थान 33 साल के लिए लीज पर दिया गया था। शोध संस्थान में अरबी फारसी की पढ़ाई के अलावा शोध कार्य कराए जाने की योजना थी, लेकिन जौहर ट्रस्ट की ओर से पब्लिक स्कूल खोल दिया गया। इसीलिए लीज शर्तों का उल्लंघन करने को लेकर अब कार्रवाई हो सकती है। तो प्रक्रिया है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको सही करना और उसको दंडित करना, ये हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। वहीं अखिलेश यादव का बीजेपी पर गंभीर आरोप है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्याय चरम सीमा पर है। शूद्र वाले मामले में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान आया है। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव ने मायावती के मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती के एक होने का दावा किया है। शूद्र वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच शिवपाल यादव ने शूद्र मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी जनता को भटका रही है। शिवपाल ने मायावती पर भी हमला बोला। कहा बीजेपी के इशारे पर मायावती काम कर रही हैं। मुद्दे जो भड़काना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, अब हम आपसे बैठ के जब बुला करके बैठ के बात करेंगे। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसी बीच एमएलसी चुनाव में हार से लेकर रामचरितमानस पर हुए विवाद तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने मायावती और अखिलेश पर कहा कि उम्मीद है कि आगे चलकर मायावती और अखिलेश एक हो जाएंगे। नहीं, देखिए, प्रभाव तो हर चीज का पड़ता है, लेकिन इस वक्त अब ये तो अखिलेश यादव जी ने कैसे समझकर उनको बनाया है। बहरहाल हम तो उनके साथ हैं, अखिलेश यादव के। माघ मेले में आए साधु संतों ने अबीर गुलाल और फूलों की होली खेलनी शुरू कर दी है। साधु संत भक्तिमय होकर होली खेल रहे हैं और प्रभु के गुण गा रहे हैं। भले ही होली का त्योहार अभी दूर हो, लेकिन संगम की रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों ने अबीर गुलाल और फूलों की होली खेलनी शुरू कर दी है। साधु संत और भक्तों ने एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाए और फूलों से होली खेली।
इस मौके पर श्रद्धालु भक्ति गीतों पर जमकर थिरके। बताया जा रहा है कि डंडी सन्यासियों की ये परंपरा वर्षों पुरानी है। जब माघ मेला खत्म होता है और सब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, इसीलिए होली से पहले सभी संत और भक्त एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल और फूलों से होली खेलकर इस परंपरा को निभाते हैं। देखिए, पूरे माघ में प्रत्येक वर्ष अनादिकाल से कल्पवास होता है, जो पूरे ब्रह्मांड के देवता, किन्नर, गंधर्व, मनीषी, संत और सभी आते हैं, भक्त समाज, धर्मात्मा भी आते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर और एक्ट्रेस नीना गुप्ता की आने वाली फिल्म शिव शास्त्री बलबोआ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 10 फरवरी को दोनों की फिल्म रिलीज होगी, जिसमें दोनों के बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। फिल्म शिव शास्त्री बलबोआ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। देश भर के सिनेमा घरों में 10 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म में अनुपम खेर और नीना गुप्ता के बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। फिल्म में अनुपम खेर रिटायर्ड बॉक्सिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में आप बॉक्सिंग के लिए अनुपम खेर का जुनून साफ देख सकते हैं। वहीं नीना गुप्ता स्मॉल बार चलाने वाली महिला का किरदार निभा रही हैं। बता दें कि फिल्म शिव शास्त्री बलबोआ में अनुपम और नीना के साथ जुगल हंसराज, नरगिस फाकरी, शारिब हाशमी भी लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म एक आम आदमी की जिंदगी पर बनी मसाला मूवी है, जिसे जयंत वेणुगोपालन ने लिखा और डायरेक्ट किया है। यह है कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मैं बहुत ही मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे छोटे से परिवार के छोटे से क्लर्क के बेटे को आज 534 फिल्में करने का मौका मिला है। और अभी बड़े बड़े पोस्टर इधर आगे दिखाइए, इनको पोस्टर मेरे पैसे लगे हुए हैं, समझ गए ना आप।